Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we're back with our drama का क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं ठीक ठाक। मैंने कहीं अपना कड़ा घुमा दिया है जो मैंने अभी देखा है। लाइक कहाँ गिरा है, कहाँ गिरा है। इट्स सो इरिटेटिंग ना जब वो कड़े लूज हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं अब कहीं। मैं गाना गाऊं, लेकिन वो कढ़ा का नहीं था, वो झुमके का था। एग्जैक्टली, तो आप मत गाएं। आपको मेरी बस गाना नहीं सुनना, तो आप बात बात पे बस मुझे जो है ना डिस्करेज कर देती हैं। सोचिए इनकरेजमेंट कितना जरूरी होता है जिंदगी में, लेकिन अब क्या कहूँ। ये तो ना आप अपनी स्टेटमेंट्स को सही करना शुरू कर दें। आई एम द वन हु encouraged you to sing, who made you sing, okay? I'm saying when you don't have the right song for me, why would you sing? I don't want to hear the wrong song. भाई वो विक्टिम मेंटालिटी होती है ना, वो शाजिया बड़ा अच्छा प्ले करती है राबिया के सामने। तो और राबिया पे कोई असर नहीं करती वो विक्टिम मेंटालिटी। नहीं, आप पे असर करना ही नहीं होता। मैं तो फॉलोअर्स का साथ लेना चाहती हूँ ना, वो उनके ऊपर हो जाता है असर। वो नीचे जवाब दे देते हैं मुझे। क्या बात है जी। फॉलोअर्स आप मेरा साथ नहीं दे रहे, ये दगाबाजी हो रही है। डोंट डू दैट, टेक माय साइड आल्सो। सो आई हैव स्टार्टेड वाचिंग दिस चाइनीज ड्रामा, नॉट इवन कोरियन ड्रामा, चाइनीज ड्रामा, एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। वो ऐसा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरा बस चले तो मैं 24 घंटे बैठ के वो ड्रामा देखती रहूँ। मुझे इट इज़ एन एफर्ट कि मैं अपने आप को घसीटूँ, सोफे से उठाऊँ और जाके कोई और काम करूँ। बोलूँ राबिया ऑफिस जाना है, राबिया ड्रामा देखना है, पाकिस्तानी ड्रामा देखना है, कि कल रिव्यू करना है, राबिया खाना खा लो, राबिया ये फ़ोन कर लो। इट इज़ दैट गुड एंड दैट एडिक्टिव। इट्स कॉल्ड परसूट ऑफ जेड। और मैंने कभी नहीं सोचा था शाजिया, नेवर थॉट दैट आई वुड लाइक गाइज विद लॉन्ग हेयर। उसमें जो 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, 4 बल्कि 4, हाँ 5 उसमें से 4 के तो इतने लंबे हैं, 5वां जो है ना वो थोड़ा ऊपर बन बना के रखता है, लेकिन बाकी एंड जो हीरो हैं उनके इतने लंबे बाल हैं कि मैं क्या बताऊं। एंड ही हैज़ अ बन हेयर, so and they look so handsome, I can't explain. चलिए, अगर कोई पाकिस्तानी ड्रामा हीरो सुन रहे हैं राबिया की बात, तो आपको पता है आपको अपने स्टाइलिस्ट को जाके क्या कहना है। और अगले 6 महीने आप आंवला का तेल और अलसी का तेल, सारे तेल लगाना शुरू हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, because I don't know if I can accept the same thing with the local heroes. भाई वो जो दूसरे हीरोज होते हैं ना उनकी बात कुछ और होती है। भाई वो फिर एक चीज़ नहीं है। सॉरी, नथिंग टू से अगेंस्ट आवर हीरोज और डिमीन देम। वैसे तो एक बहुत बड़ी चीज़ है करने के लिए, ठीक है। फिर उनकी पूरी बॉडी उसके मुताबिक होती है ना, यू नो वो लीन है, उनकी बॉडी उस तरह बिल्टअप हुई है। सो एवरीथिंग गोज़ विद द ऑरा, विद द वाइब जो उन्होंने क्रिएट की होती है। कपड़े फिर वैसे होते हैं, उनका पूरा कॉस्ट्यूम जो है वो। सवाल मेरा ये है कि जेड की तलाश में, उर्दू में मैंने आपका ट्रांसलेशन कर दिया परसूट ऑफ जेड। जेड की तलाश में कितनी मैं लेम हुई हूँ आज। अगर कोई इनमें से कोई एक हीरो स्विमिंग पूल का सीन कर रहे हो, तो आप खुश होंगी या आपको कोई प्रॉब्लम होगी? क्योंकि आपको गालिबन होती है प्रॉब्लम्स जब स्विमिंग पूल सीन्स होते हैं तो। इसका मैं क्या जवाब दूँ, मैं सोच रही हूँ। बस फंस गई राबिया। अगर बात ये है कि इट्स नॉट अबाउट स्विमिंग पूल, इट्स अबाउट शोइंग स्किन, राइट? शोइंग सम पार्ट ऑफ द बॉडी और पार्ट ऑफ द बॉडी। तो दे डू शो इट इन द शोज, बट मोस्ट ऑफ द शोज डू इट वेरी एस्थेटिकली। Okay, fine. Okay, you answered the question. हाँ, वो आपको बुरा नहीं लगता? यू डोंट फील क्रिंज? एंड थोड़ी मैं बायस्ड हूँ, मुझे लगता है मैं मेरे पाकिस्तानी चीज़ों के लिए थोड़ी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं और जो फॉरेन चीज़ें उनके लिए थोड़े डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। सिंपली बिकॉज मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसको लेते हुए हमें चलना है, एंड मैं थोड़ी कंजर्वेटिव हूँ एंड आर ड्रामाज रिप्रेजेंट अस। तो ठीक है, एवोल्यूशन होता है, थोड़ा आगे चलें, बट मोस्टली आई वॉन्ट टू कीप थोड़ा हौला हाथ। बट येस, जो कोई दूसरे मुल्क के लोग हैं, दूसरे कल्चर के लोग हैं, वो हमारे कल्चर को हमें तो रिप्रेजेंट नहीं करें ना। हमें पता है वो इनके यहाँ ये अलाउड है। वी सी दोज पीपल ड्रिंकिंग, वी सी दोज पीपल ईटिंग पोर्क, वी सी दोज पीपल डूइंग सो मेनी थिंग्स जो उनके यहाँ नॉर्मल है। वही चीज़ मुझे शायद अपने ड्रामा और फिल्मों में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है राबिया, वैसे तो मैं कन्विंस नहीं हुई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। आप किस चीज़ पे कन्विंस नहीं हुई हैं? भाई अब इतनी लंबी इस पे बहस बहस नहीं, मतलब गुफ्तगू हो सकती है। किस चीज़ से बहस हुई? यू सेइंग कि द सेम स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड फॉर पाकिस्तानी dramas? No. I'm just saying that aesthetically, if you find one person pleasing to watch on screen, then maybe if we did it here in a more aesthetic manner, then maybe you would be okay with that too. So it's the way it's done and not necessarily the cultural thing that's bothering you. Not with drinking and everything,
but with skin, bearing skin. नहीं, मुझे लगता है मुझे कल्चरली बॉदर करता है, कल्चरली बॉदर करता है। सो जिस तरह सॉरी मैं बहुत अजीब-सी बात कहने वाली हूँ। जिस तरह औरतों पे सोसाइटी ने कुछ एक्सपेक्टेशंस और कुछ बाउंड्रीज़ लगाई होती है ना, वो मैंने हमारे मेल एक्टर्स पे लगाई हुई हैं। मेरी तरफ से वो बाउंड्रीज़ और वो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई कपड़े पहन के आएँ प्लीज़। ठीक है, ओके ओके, now you said it. चाहे वो एड हो, चाहे वो फोटोशूट हो या चाहे वो ड्रामा हो। ओके ठीक है, नाउ आई गेट इट a little bit more, बट चलो ठीक है। भाई आर्ट है, इंडस्ट्री है, आप कितना उसके ऊपर लगाएंगे सेंसरशिप, ये तो एक लंबी कहानी है ना कि आर्ट शुड बी अनसेंसर्ड। आई थिंक माई प्रॉब्लम इज नॉट व्हाट यू आर सेइंग, माई प्रॉब्लम इज मोर दैट व्हेन इट इज शोन जस्ट टू फ्लेक्स द मसल, आई हैव अ प्रॉब्लम with that, and I think बहुत दफा बाहर के मुल्कों में वो दिखाते इस तरह है कि वो aesthetically pleasing इसलिए होता है because लग नहीं रहा होता कि जबरदस्ती घुसाया हुआ है सीन। That's the problem. तो मे बी आप you are absolutely right, and maybe my aversion to these scenes come because of the reason that they have been shown in a way which does not make sense. मतलब जैसे ये बात मैं कहना भूल गई, मेरी जिंदगी है तो कि लास्ट सीन्स में क्यों हमने देखना है कामयार को, मतलब कामयार का तो स्विमिंग पूल में कपड़ों के बगैर ही मतलब नजर आ रहा था। उससे पहले कि कामयार का दुख हमें क्लियर नहीं था या कामयार की जो भी ट्रांजिशन थी विच आई वांटेड टू से एट दैट टाइम, इट डिडंट मेक सेंस टू मी, यू नो, आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट इट। सो यस, अब तक शायद जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से दिखाया गया है, वो रीज़न नहीं समझ आती है, वो लॉजिक नहीं समझ आती है, वो वहाँ पे सही बैठ नहीं रहा होता है। तो शायद इसलिए मेरी अवर्जन आती है टू दीज़ काइंड ऑफ यू नो सीन्स। ठीक है राबिया, आप हम राही पे पूरा कर सकती हैं अपना, कोई बात नहीं, अभी हम करेंगे डिस्कस। हाँ, 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 नहीं मेरे ख्याल में मैंने बोल दिया जितना बोलना था। ठीक है, आज के लिए काफी। सो वी हैव हमराही, डॉक्टर बहू और लीडर। आप किस ड्रामे से स्टार्ट करना चाहती हैं? लेट्स स्टार्ट विद लीडर। नो, आई डोंट नो व्हाई, हाउ डिड आई नो कि तुम इसी ड्रामे से स्टार्ट करोगी? चलिए जी, बिस्मिल्लाह करें आप। आई स्टार्ट विद लीडर एंड वी एंड विद डॉक्टर बहू। ओके। Okay, so leader की कहानी, actually I was really looking forward Rabia because Ali Raza is becoming a real favorite of mine, and मुझे जो अच्छी बात ये लगी ड्रामे में that Ali Raza for me did not disappoint at all. You know, मुझे याद आ रहा था वो कौन सा था with दाना नीर, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। Yeah. That was one of his first shows, and you know, he has this thing about getting that angry young man really well, but what he's done with leader is कि he's tempered it. So it's not completely like वहाँ तो बिल्कुल ही unhinged था ना मोहब्बत गुमशुदा मेरी, and again I have to give credit to him. I think he's becoming a slow favorite with me now, Ali Raza, कि यहाँ उन्होंने उसकी झलक नहीं दिखाई मुझे, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही अनहिंज था। उन्होंने उसको कंट्रोल, शुरू में वो बड़ा धीमा सा लग रहा था जब वो गांव में गए थे, उसके बाद आहिस्ता 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 आहिस्ता, एंड देन यू नो व्हेन ही बर्न्ट डाउन दैट, वो जो गोदाम उसने, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। मैंने कहा ओ दिस इज नाइस बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू सी सम एक्शन फ्रॉम हिम, एंड आगे जाके भी हिज डिलीवरी, हिज स्पीचेस, हिज पैशन, द वे ही वाज टॉकिंग टू किंजा हाशमी, उनका कैरेक्टर रुबाब, तो I really enjoyed it. For me, that was a high point of leader. तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आई थिंक अली रज़ा स्टूड आउट इन बोथ द एपिसोड्स। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और ये भी तुमने बिल्कुल सही कहा कि ड्रामा शुरू होता है कि वो एक टीचर की तरह उनको दिखाया, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर वो अपने अब्बा को कह रहे हैं स्टैंड अप फॉर द राइट थिंग, स्टैंड अप फॉर योर राइट्स। अपनी बहन को एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छी बात कह के जाते हैं कि अब्बा अगर तुम्हारी कभी ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश करें तो तुम मेरे पास शहर आ जाना। एंड यू लाइक यार हाँ, ये बड़ा कोई ना सीधा सादा सा बंदा लग रहा है, कोशिश करता ही जाके कन्विंस करता निकले, अपने दोस्त के पास जाता है, कहता है चलो पटवारी के उसमें आग लगाएं, पटवारी कहता है ना वो तो, और फिर वो जाके आग लगाते हैं। और आग लगाने का पूरा जो सीन था वो भी बड़ा अच्छा था शाज़िया, जब वो स्पेशली वो वाला सीन व्हेन ही इज सिटिंग ऑन द वॉल और उनके पीछे से एक तरफ जीप जलती है और पीछे वो जलता है। आई रियली लाइक दैट होल थिंग। और वहाँ से एकदम से मुझे ना कहानी में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। फिर वो दोनों जाते हैं, फिर वो सीन भी बड़ा अच्छा था कि वो रोड के ऊपर लेट गया और बस गुजर रही है और फिर वो दोनों ऊपर चले जाते हैं और कहते हैं नहीं यहाँ से तो बस गुजरेगी नहीं जब तक तुम हमें नहीं बिठाओगे। तो they had all the right things going on, and then the surprise factor कि oh he is involved in the college politics and he is part of the political party, the political wing of the party's college political wing, you know। तो वो एक बड़ा मेरे लिए सरप्राइज था जो कहानी हमें उधर लेके गई। और yes you were right as I was saying कि अली रज़ा की परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी थी। तो कहानी है दो पॉलिटिकल पार्टीज़ की। एक जगह एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिश्ड फैमिली है जो पॉलिटिकल बैकिंग है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे जो लोग हैं वो सारे यंग और थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड या दूसरे गांव कस्बों से आए हुए लोग हैं, और ये उन दोनों की
पॉलिटिकल या ये जो भी फाइट है उसकी कहानी है जितना अभी तक समझ आ रहा है, और उन्होंने स्टार्ट किया है कि कॉलेज में क्या हो रहा है, लेकिन जड़ें उन्होंने या उसकी जो रूट्स उन्होंने दिखाई हैं कि वो दूर तक जा रही हैं। दैट अली को सॉरी अली रज़ा, क्या अली कह रही हूँ, मंसूर का जो कैरेक्टर, जो मंसूर है उसके फादर को भी गाँव में वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं, वहाँ पे भी मसले हैं और वो कनेक्टेड हैं सब चीज़ें एक दूसरे से, तो ये एक समरी है कहानी की। Yeah, so and I think the production was really good. Classroom scenes, everything मुझे बड़े अच्छे लगे. Certain moments in the drama, I think असद मुमताज जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने शीरी फरहाद भी किया था, मुझे इनकी कुछ कुछ जो ना ही कैचेस मोमेंट्स, जैसे तुम अभी उसका कह रही थी आग जलाने का, फिर दूसरा जब वो रुबाब बस पे चढ़ रही थी, आगे उसकी गाड़ी आ रही थी, उसने इशारा किया उसको कि नहीं, और वो समझ गया, और तो बस में चढ़ी, उसने यूं देखा, ही ऑल्सो सॉ कि अच्छा अगर नाउ इमेजिन इफ ही हैड सीन कि वो गाड़ी में चढ़ती तो कितना फर्क होता वो. सो वो छोटी छोटी चीजें जो थी, इवन द वे दैट शी आस्क्ड हिम द क्वेश्चन एंड ही अग्रीड, देन शी अग्रीड टू साइन अप फॉर द पार्टी, जो वो नहीं कर रही थी, तो डायलॉग वाज वेरी कन्विंसिंग जो उसने किया, तो इसलिए मुझे ये छोटी छोटी बातें अच्छी लग रही थी. ओके, फॉर मी सेम काइंड ऑफ थिंग वाज हैपनिंग जो सिर्फ शबाना के साथ थी, कि मुझे डिफरेंट पार्ट्स अच्छे लग रहे थे, डिफरेंट चीज़ें अच्छी लग रही थी बीच-बीच में से जाके, लेकिन जब मैं उसको पूरा ओवरऑल देख रही थी तो मेरे लिए थोड़ा-सा इस ड्रामे की पहली एपिसोड्स देखना मुश्किल थी, ड्यू टू सम रीज़न मेरी अटेंशन नहीं होल्ड कर पाई ये एपिसोड्स, ठीक है? जैसा इस साइड कि मुझे शुरू में बोरिंग लग रहा था, फिर एकदम से वो आग जलाने वाला सीन हो, तो मैंने कहा ओह! ये तो कोई डिफरेंट चीज़ आ गई, फिर पॉलिटिकल विंग्स की बात हुई, मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ। बट मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ मुझे अपने आस-पास ये चीज़ें नहीं सुनाई दे रही, ना दिखाई दे रही, और मुझे लगता है एवोल्यूशन हो गया है। तो फॉर मी टू थिंक कि कॉलेजेस में इस लेवल पे हो रहा है, मैं उसको रिलेट नहीं कर पाई ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने जाके कमेंट्स देखे, हमारी पोस्ट के नीचे भी बहुत आए हुए थे, तो येस देयर आर पीपल हू आर कनेक्टिंग विद इट और हू आर रिलेटिंग टू इट। शायद मैं इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेती शाज़िया, अगर वहाँ पे 2-3 और चीज़ें नहीं हो रही होती, व्हिच फॉर मी कॉम्प्रोमाइज़ द स्टोरी टू अ वेरी हाई एक्सटेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल रुबाब आई, रुबाब पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी की बच्ची है ना, ओनर की। उसको नहीं पता उसके अब्बा कैसे हैं। उसको इतनी बड़ी पार्टी की बच्ची को कॉलेज, एक लोकल कॉलेज में क्यों पढ़ा रहे हैं, वो मुझे जस्टिफाइबल नहीं लग रहा था जो वो बोल रहे थे। कोई उन्होंने उसको ज़्यादा वो भी नहीं दिया, बस वो कहती है वो इसका पॉलिटिकल डिपार्टमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग है, व्हिच इज़ अगेन वेरी हाईली डिबेटेबल कि पाकिस्तान में किसी लोकल कॉलेज जो जहाँ पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हो, जहाँ वो टीचर बैठे स्टूडेंट से गाना सुन रहे हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें हों। तो वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाए, मुझे बहुत वीक लगा। चलो मैं वहाँ पे भी कर लेती। फिर वो बबल में दिखाई है पूरा रुबाब का कैरेक्टर। अपने बाप के ऑफ़िस में बैठ के कह रही है, "आप तो इतने अच्छे हैं, ये हैं और वो लोग ये कर देते हैं, वो" यार तुम्हें नहीं पता तुम्हारे अब्बा किस किस्म की पॉलिटिक्स करते होंगे, और आर यू नॉट अवेयर ऑफ द पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान? से यू कैन इमेजिन कि तुम्हारे अब्बा इतना बुरा नहीं कर रहे होंगे, बट यू कांट लिव इन अ बबल थिंकिंग दैट योर फादर इज़ अ सेंट, रनिंग पॉलिटिक्स। तो ये चीज़ें थी जो मुझसे ना हज़म नहीं हो पा रही थी। फिर उसका ये कहना अपने कज़न से कि तुम अब्बा से सिफ़ारिश करो ना, वो रात को मुझे उधर हॉस्टल में रहने दें। वो अगेन सी, इन अ वर्ल्ड वेयर यू कैन कन्विंस मी ऑफ दीज़ थिंग्स, आई एम हैप्पी टू वॉच इट, बट द ड्रामा फेल्ड टू कन्विंस मी। सो आई वाज़ जस्ट लाइक ये एक चीज़ के बाद क्या दूसरी चीज़ हुई जा रही है, क्या तीसरी चीज़ हुई जा रही है, वो समझ नहीं आ रही थी। इसलिए मुझे वो ड्रामा जो है मेरा इंटरेस्ट थोड़ा-सा नीचे कर गया। Okay, so here's the thing. I get where you're coming from. क्योंकि यहाँ कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि आजकल कॉलेजेस में ये नहीं होता. आई विल जस्ट अगर थोड़ा सा यहाँ कॉन्टेक्स्ट दे देते, 1989 1990 की बात है कि यूनिवर्सिटी में जब मैं जा रही थी, तो स्टूडेंट विंग्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, व स्टूडेंट पार्टीज वर क्वाइट प्रिडोमिनेंट एट द टाइम, एंड यू कुड सी इट व्हेन यू वॉक्ड इनटू द यूनिवर्सिटी. आपको नजर आ रहा था, कहीं और भी दाऊद इंजीनियरिंग इधर उधर आप जाते थे, आपको पता होता था. मेरे लिए ये फिर भी बात एक नई थी जब उसकी दोस्तों ने कहा कि अगर तुम कॉलेज में हो तुम्हें एक पार्टी ज्वाइन करनी होगी. आई डिडंट रियलाइज दैट दैट वाज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज यू कुडंट कम. दूसरी बात, yes, I agree कि वो लड़की इतनी, ये जो तुम कह रही हो ये बात बिल्कुल सही है. Why is she so clueless कि उसके अब्बा क्या करते हैं? How can she not know what is happening? शी इज़ क्लूलेस अबाउट एवरीथिंग। तुम्हें नहीं पता, तुम एक लोकल कॉलेज में जहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल बी कमिंग फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड, तुम 4 गाड़ियों के साथ जाओगी एंड पीपल विल नॉट नोटिस, पीपल विल नॉट क्वेश्चन, एंड
दे विल नॉट लाइक लुक एट यू इन अ डिफरेंट वे। अब फिर वो झूठ बोलती है, चलो वो तो मुझे फिर भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लगा कि वो कोशिश कर रही है, मैं भी अभी ज़बरदस्ती अपने आप को कन्विंस कर रही हूँ कि ओहो दिस इज़ नाइस, दिस इज़ नाइस, ऑफ ऑल द बैड थिंग्स ओके दिस इज़ समथिंग नाइस, यू नो। लेकिन टू थिंग्स, एक उस जमाने में और उससे पहले भी पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश लिटरेचर एक्चुअली बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स होते थे कराची यूनिवर्सिटी में, लेकिन हुलिया बहुत बुरा होता था। तो ये जो आपने साफ सुथरा कॉलेज दिखाया है ना, ये नहीं होता था। सो देर आर सम थिंग्स दैट आर लाइक डिस्क्रेपेंसीज फॉर मी, कि अगर आपने टाइम भी नहीं चेंज किया, आप जैसे तुम कह रही हो कि लोकल कॉलेज दिखा रहे हैं, तो फिर आप उसको इतना साफ सुथरा नहीं दिखा सकते, बिकॉज इट्स नॉट जेलिंग विथ व्हाट यू आर टेलिंग मी। वो शायद ये पहले का टाइम तो दिखा ही नहीं रहे, वो तो अभी का टाइम दिखा रहे। हाँ, वो फिर भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता इतना साफ-सुथरा। अगर आप कह देते ये आज से 15 साल पहले की बात है, मैं फिर भी समझ जाती। अगर आप ये कह देते कि ओह दिस इज़ अ मेक बिलीव वर्ल्ड, जैसे दुनियापुर एक मेक बिलीव वर्ल्ड थी, राइट? सो दुनियापुर में जो हो रहा था हम एक्सेप्ट कर रहे थे, हम कहते ओह ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है। जब आप फैंटेसी के जॉनरा में ऐड हो जाते हैं, देन आप में एंटर हो जाते हैं, फिर आप एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड हो सकता था पॉसिबिलिटी कि आप कहते हैं ये कस्बे, कोई एक छोटा टाउन, छोटी सिटी, कोई कोई एक छोटा-सा एरिया है कराची का, किसी शहर का, जहाँ पे ये पॉलिटिक्स हो रही है, जहाँ पे लोग मिले हुए हैं और सब कर रहे हैं। तो मैं इसलिए मेरे लिए रिलेटेबिलिटी फैक्टर थोड़ा-सा कम था। बट द आइडिया इज़ वेरी नाइस एंड यू नो मैंने फिर जाके ना अभी प्रोमो देखे थे, तो मुझे लगता है ये कहानी ग्रो करेगी इनटू फुल पॉलिटिकल पार्टी, यू नो फाइट्स एंड साजिश एंड ऑल दैट। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट कि जब ये दोनों उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो मुझे लगता है तब कहानी बहुत मज़े की हो जाएगी एंड कुछ होगा इनके दरमियान की जानी दुश्मन बनेंगे दोनों एक दूसरे के, रुबाब और मंसूर। तो वो चीज़ें, लेकिन उसके अलावा विच आई वांटेड टू से कि कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ इसमें हैं। जैसे वो अपनी बहन को जो बोलता है, फिर उसके बाद आके जो वो पूरी बात करता है कि कैसे यू नो हम पुलिस तो ये कर नहीं रही, पुलिस के अगेंस्ट ये होना चाहिए। तो चीज़ें उसमें थीं, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन मेरे लिए वीक थी, जिसकी वजह से वो मेरा इंटरेस्ट नहीं होल्ड कर पाई एंड बिकॉज़ ऑफ दैट आई स्टार्टेड फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज़ वाचिंग। एक्चुअली बात ये है ना, मैंने भी अली रज़ा के कैरेक्टर से, मंसूर से इसलिए बात शुरू करी थी बिकॉज़ रुबाब के जो एक्शंस हैं ना, वो वीक लग रहे हैं। अब जैसे उसने जाके साइन कर दिया ऑपोज़िशन के लिए, उसको पता है कि उसके अब्बा कौन-सी पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, चाहे वो कितना भी यकीन करे, कितनी भी आई थिंक सिंपल नाइव होगी, लेकिन वो ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लीडर की बेटी ये नहीं करेगी जाके। शी विल एटलीस्ट डिस्कस इट एट होम। हॉस्टल का भी चलो मैं मान गई, हॉस्टल में भी लड़कियां रहती थी उस जमाने में। हॉस्टल में ऑल्दो यू नो ऑफ कोर्स अब्बा कहेंगे तुम क्यों जा रही हो हॉस्टल, आई गेट दैट, बट ये जो था ना, फिर अपने कजन का उसको नहीं पड़ता, कजन कितना गुंडागर्दी करता है उसके अब्बा के लिए। सो शी इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. The other thing is, if you're interested in this drama, you really have to catch all the politics. You have to be heavily interested, like Rabia saying. आगे जाके बहुत political हो जाएगा. So I'm hoping that both the characters, Kinzaz and Ali Razaz, make it so engaging, and the ensemble cast, that you want to watch it. One other thing is Farhan Tahir is there, who is Agha Wasif, father of, I think उनका, if I'm not mistaken, first appearance है पाकिस्तानी ड्रामे में, father of Kinza Hashmi. So I just thought I'll mention. Otherwise, drama was okay. Let's see. I'm looking forward to the coming episodes. Hopefully हमें मज़ा आएगा देख के, and best of luck to the entire team. Yes, and let's go on that thought to Hamrahi. Yeah, Hamrahi. So सबसे पहले तो I have to say the first 2 episodes I didn't mind them that much. मैं काफ़ी यू नो अब थोड़ा घबरा के डर के देख रही थी कि यार पता नहीं क्या होगा, लेकिन 2-3 चीज़ें मुझे बहुत स्ट्राइक की। सबसे पहले तो हिबा और दानिश तैमूर की जो केमिस्ट्री थी ऑन स्क्रीन, यू नो वो मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगी, क्योंकि उससे पहले हमने उनको एक ड्रामे में देखा है, मैंने तो उससे पहले वाला दीवानगी भी उनका थोड़ा सा देखा हुआ है। यहाँ मुझे डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट लगी। आई रियली लाइक द इंटरेक्शन, आई फाउंड इट वेरी रिफ्रेशिंग। वो हल्का हल्का जैसे अपने बोल रही होती है, उसको टीस करती है, वो उसको टीस कर रहा है, यू नो। एंड दानिश तैमूर का कैरेक्टर भी थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा डिफरेंट भी है, यू नो। तो मुझे ये चीज़ आई एंजॉयड वाचिंग इट। I feel that in this drama, Danish Taimur is trying to shake off the angry young man, you know, thing. The stereotype. The problem is Rabia. Although I was enjoying everything that you're saying, बिल्कुल, और हिबा का भी मुझे नजर आ रहा था कि वो जिस तरह उनके रिएक्शन से, it was very nice, credit to her कि वो different expressions दे रही थी.
बट दानिश तैमूर को मैंने सिर्फ चांद तारा में देखा है वो सही तरह शेक ऑफ करते हुए, क्योंकि उनका कैरेक्टर बिल्कुल फर्क था। यहाँ उन्होंने क्या किया, दे आर स्टैंडिंग समवेयर इन द मिडिल। ये हमारे ड्रामा क्रिएटर्स को ना समझ नहीं आ रहा, जैसे मेरी जिंदगी में है तू, कि करें क्या इसका। हमें दिखाना है कि ये सॉफ्ट भी है, हमें दिखाना है कि ये फनी भी है, लेकिन हमें वो सब भी दिखाना है सेंसेशनल, जिसकी वजह से ड्रामा चलता है और हिट्स आते हैं। तो वो बेचारा हीरो बीच में लटक जाता है, एंड आई हैव अ फीलिंग यहाँ ये ना हो जाए, क्योंकि मुझे मजे का लग रहा था, ही वाज टेकिंग हर लाइटली। वो मरियम से कह रहा था, मुझे मजा आ रहा था उसको तंग करने में, इसलिए नहीं। लेकिन आगे जाके जो मैं प्रोमो में बातें सुन रही हूँ वो तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लमैटिक लग रही हैं। सो आई होप दे कैन गेट दैट ऑफ। तो शायद तुमने बिल्कुल सही पकड़ा, वो बीच में लटके हुए हैं और ये मसला सिर्फ शायद डायरेक्शन का, मे बी एक्टर का भी हो, यू नो, बिकॉज सी इन उसके लिए बहुत सिंपल मेरे पास सोल्यूशन है उस चीज़ का जो तुम कह रही हो ना, क्योंकि देखो यहाँ पे वो हिबा को एलिफ एलिफ कहते हैं ना, एलिफ नाम है, एलिफ को तंग कर रहे हैं, ठीक है, एलिफ को तंग कर रहे हैं, मरियम को उससे बड़ी हल्के फुल्की बात करें। जनरली जब वो चंदा से बात करते हैं वो कितने अच्छे से बात करते हैं। यू नो व्हाट हैपेंस वेयर दिस माचो मैन कम्स, जब वो चंदा की बेटी को बचाने जाते हैं, अब उसके लिए क्या ज़रूरत थी इतना एक्शन दिखाने के लिए। सिंपली वो जाता, उसको डांटता और उसको बोलता कि आइंदा नहीं करोगी, और फिर उस पर सोने पे सुहागा कि उसको उसको गाड़ी भी दे दी। तो दैट वाज नॉट ऑन। यहाँ आपकी जो मैसेजिंग है ना हीरो के कैरेक्टर के बारे में, वो गलत हो रही है। सो डिसाइड वेयर यू वांट योर हीरो टू बी, हाउ यू वांट योर हीरो टू बी। अगर आपने उससे ब्रेक करना है जो हम बात कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें नहीं दिखाते। इसी तरह जब वो बस्ती वालों के पास जा रहे हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा वो वायलेंस का लेवल जो है वो कम रख सकते थे, तो वो चीज़ें उन्होंने नहीं की। एंड दैट्स it's scary for the creators and for maybe Danish Taimur himself to let go of this thing. But if he experiments in a drama like this, not a light-hearted drama like Chand Tara या जो भी था, in this kind of drama, it will still be successful. क्योंकि जो सीन उनके थे वो जब गाड़ी में रोड पे खड़ी होती है एलिफ और वो आके चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, उनसे बोलते हैं ऊपर नीचे हो, मुझे मजे के लगे देख के। और मरियम से जितनी अच्छे से वो मरियम से बात कर रहे हैं ना, उसको बता रहे हैं कि वो ऐसी लड़की थी, ये कर दिया उसने, वो कर दिया। It was very nice to listen to all of these things, you know. Totally, I agree, and I really like the on-screen chemistry between Leila Vasti and Danish Taimur. I have to say, एक बड़ा अच्छा उन्होंने बॉन्ड भी दिखाया है। Very quickly coming to the aesthetics of the drama, एक तो aesthetics and the execution, that कार का जो एक्सीडेंट का सीन था, आई रियली इंजॉयड इट। उन्होंने उसको स्लो मोशन में किया, उन्होंने दिखाया कि क्या हुआ था, ऑल दैट। और उससे पहले द बिल्डअप के वो जो देख रही थी फाइल्स को, उसके ऊपर अभी आप बात करेगा कि भाई आप क्यों फाइल्स देख रही थी जब आप ड्राइव कर रही हैं, एंड ऑल दैट। इट वाज वेरी वेल शॉट इन द सेम वे कि लैला वास्ती का जो उनका मरियम का जो रेस्टोरेंट था वो बहुत खूबसूरत था। वन थिंग बिफोर यू गो ऑन इज कि आप दिखा रहे हैं शुरू में जब वो ड्राइव कर रही थी एलिफ, तो वो सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो वो सीट बेल्ट पहने हुए होती है। तो थोड़ा सा कंटिन्यूएशन आप यहाँ सही कर लें। नहीं शायद देखो, हमराही के साथ मे बी मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थी, तो इसलिए जो चीज़ें हुई वो मुझे बेहतर लगी। दूसरी बात ये, आई जेन्युइनली फील द फर्स्ट 2 एपिसोड हैड अ रियली फास्ट पेस गोइंग ऑन, यू नो। चीज़ें हो रही थी, मुझे एक्चुअली कभी-कभी मसला होता, अच्छा लाला ने ये किया तो उसने ये किया तो उसको मार दिया तो कौन। आई वाज़ ट्राइंग टू कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स। फिर चंदा आ गई, फिर यू नो मरियम कौन है। लेकिन उसके साथ-साथ उनकी कुछ ड्रामे की चीज़ें हैं जो वीक थी। लेकिन अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त है। द स्क्रीन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एस्थेटिक, सो इट्स वेरी नाइस टू वॉच इट एंड यू वांट टू कीप वॉचिंग इट। जैसे तुमने कहा मरियम का जो पूरा रेस्टोरेंट है वो कितना खूबसूरत है। देन आई फील दैट इन दिस स्क्रिप्ट कैरेक्टर्स पे काम किया हुआ है। मरियम का कैरेक्टर कि वो टर्की से है, उसका एक रेस्टोरेंट है, उसका एक डिफरेंट तरीका है। आई रियली लाइक लैला वास्ती का पूरा जो उनका मेकओवर हुआ हुआ है, हर लुक्स आर सो डिफरेंट। फिर उनकी बेटी है या जो भी, अभी तक हमें क्लियर नहीं है दैट इफ शी इज़ हर डॉटर, तो वो भी एक डिफरेंट, एलिफ नाम है, एलिफ में गलती ना बोली, अल्फ जो भी नाम है, एलिफ, हाँ। फिर उसके बाद दोनों जो मेन है हीरो, जो विलन्स है, सॉरी, लाला और ये गाजी जो हैं, राइट, गाजी यूसुफ। दोनों ना बड़े स्पेसिफिक उनके दिखाए हैं। दोनों एक बहुत डिफरेंट टाइप के विलन्स हैं, उनकी आपस में लग रही है। तो जो कैरेक्टर स्केचिंग है ना वो बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने की हुई है, जिसकी वजह से मुझे ड्रामा इंटरेस्टिंग लग रहा है। फिर दानिश तैमूर को लें तो वो उनकी चीज़ें आपको पता चल रहा है, ये बंदा है, इसका दुख है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ही इज़ नॉट लाइक हिज फादर, ही वॉन्ट्स टू हेल्प आउट पीपल, यू नो। तो वो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं देखने में। पहली 2 एपिसोड, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मैंने प्रोमो नहीं देखा है, बट दिस रिव्यू इज़ बेस्ड on the 2 episodes that I've seen and I found it interesting to watch. मुझे स्क्रीन अच्छी लगी थी।
What could have been improved? Number one, I don't understand why do we have to keep doing के अब्बा जो है उन्होंने बेटे को टाइम नहीं दिया और अब्बा ने बेटे को जिंदगी में प्यार नहीं किया इसलिए बेटा ऐसे हो गया। भाई हर बड़ा अमीर शख्स जो है, अभी डॉक्टर बहू में भी ये हो रहा है, इधर भी यही हो रहा है। मतलब why can't we move away from this? Why can't we find more mental health issues, or why can't we find a different kind of reality? हर हीरो का अब्बा ऐसे नहीं हो सकता कि वो उसको ना समझे और उन्होंने उसको बचपन में टाइम नहीं दिया हो और वो उसके साथ इस तरह का सलूक किया हो। तो वो मुझे बहुत टिपिकल लगा, वो मुझे बहुत ही बोरिंग लगा ट्विस्ट। हाँ नहीं, you are right, और especially because the actor is also the same in both the dramas, and बिल्कुल ही एक, so there's no grayness, no subtlety, anything, बल्कि so yeah, I agree, there's nothing to add over there, लेकिन कहानी इन दोनों की मजे की चल रही थी। I just hope they can keep it light between a hero and heroine, सिहान and एलिफ, क्योंकि अब थोड़ा सा ना, ऑल्दो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हुई, बट दे हैव सेट द स्टेज द फर्स्ट 2 एपिसोड्स के अब आगे जाके कैसे इन लोगों की दोस्ती होगी, क्या होगा आगे जाके, क्योंकि अभी तो ये तंग करेगा इसको, और वो नहीं मानेगी ये वो, और वो छोटी छोटी बातें भी मजे की लग रही थी। वो कह रही थी कि आपके पास तो उतने पैसे हैं, आप दे देना, आपको क्या फर्क पड़ता है, विच एक्चुअली मेक सेंस, जबकि गलती उसी की थी और उसकी भी बात सही थी, कि भाई गलती तुम्हारी है सेहान की, मैं क्यों करूं, तुम क्यों फाइल देख रही थी, तुम क्यों कर रही थी ये सब कुछ व्हेन यू वर ड्राइविंग। सो आई लाइक दिस लिटिल नोक झोंक दैट्स गोइंग ऑन। और देखो उसके अलिफ का कैरेक्टर ना ऐसा दिखा है अलिफ का कि वो 3 बार आया जब उसको गाड़ी पे, वो उसकी गाड़ी रोड पे उसकी गाड़ी खराब होती है, लेकिन वो है उसके अंदर अपनी चीज ना, वो नहीं मानी और अपने आप को कह भी रही होती कि तुम्हें इसी वक्त दिखाना था, चली जाती अकेली खड़ी हो, फोन भी नहीं है। थोड़ा लग रहा था आपको फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन आपको ये भी समझ आ रहा था कि अच्छा इसके कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, दैट दिस इज हाउ शी इज, शी विल रिस्क हर ओन कॉमन सेंस एंड डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, रिस्क टेकर है और वो चीज़ें करेगी, लेकिन अपनी ईगो पे, अपनी उस पर बात नहीं आने देगी, सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगी। तो ये सब चीज़ें आप दिखा रहे थे। आई डोंट थिंक इट इज़ राइट टू शो अ डॉक्टर कि वो गाड़ी चलाते हुए वो फाइल भी देख रही है, ये भी कर रही है, नो मैटर कितनी इमरजेंसी, आप गाड़ी साइड पे रोकें और फिर आप देख लें। एंड बीइंग अ डॉक्टर मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो वो नहीं समझ आ रही थी मुझे। इनफैक्ट जब वो कर भी रही थी ना, जिस तरह उन्होंने दिखाया, वो मुझे इरिटेटिंग लग रहा था। आई वाज़ लाइक व्हाई आर यू डूइंग इट? व्हाई कांट यू जस्ट स्टॉप द कार ऑन द साइड एंड लुक एट योर फाइल्स? तो आप जस्टिफाई नहीं कर सके इस चीज़ को। आई वुड हैव बीन ओके अगर आप जस्टिफाई कर देते वो जो कर रही है, तो वो मुझे लगता है सही नहीं है। मरियम की रियलिटी या मरियम की जो डिटेल्स हैं वो सिहाम को क्यों नहीं पता, अगर वो इतना अच्छे से जानता है सिहाम मरियम को? वो मुझे अच्छा, अभी मरियम को समझ भी नहीं आ रही। अभी मरियम ने एलिफ से पूरी स्टोरी सुनी है, इट्स द सेम स्टोरी जो सिहाम सुना रहा है। लाइक कोई आपको नहीं समझ आई सिमिलैरिटी। सो इस तरह की जब चीज़ें ड्रामा करता है ना, वो फोर्सफुली आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू लूज अस बिकॉज वी लाइक, बट ये तो ऐसे होना है, ये तो ऐसे होना है। सो आई जस्ट फील दैट डोंट अंडर एस्टिमेट योर ऑडियंस, they are intelligent, so do these things properly. Yes, I think those are the 2 points we wanted to mention, and I agree with you totally. अगर मरियम नहीं, एलिफ सिर्फ कह देती कि हाँ मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था, I should have put it, तो हमें समझ आ जाता कि she knows, लेकिन she doesn't seem to be aware कि जो उसने किया वो गलत था। उसने सिर्फ ये कहा हाँ मैंने हैंड्स फ्री लगाया हुआ था, भाई that's not enough। और वो बार बार कह रही है मैं डॉक्टर हूँ मतलब बट आई फाइंड इट फनी ऑल्सो, वो जब उसकी पट्टी करी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बोली जा रही है, वो सुन रहा है, वो भी उसको तंग कर रहा है। तो मुझे इंटरेक्शन जो है ना थोड़ा डिफरेंट लगा फ्रॉम देयर प्रीवियस ड्रामास। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है उसकी हीरोइन को, हमारी हीरोइन को, लेकिन उन्होंने फिर भी उसमें एक एलिमेंट डाला है विच इज इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो बिल्कुल मतलब ये नहीं कि शी इज जस्ट फॉलिंग इन हिज आर्म्स, थैंक गॉड दे हैवंट डन दैट। अभी तक तो नहीं। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिर हम आ जाते हैं डॉक्टर बहू पे। ओके जी, डॉक्टर बहू इज मेहरीन जब्बार एंड सनम मेहदी ज़रिया, and 2 episodes I think I was getting messages from people, oh did you watch Dr. Bahu, which was really good, अच्छा लगा। तो Rabia, over to you, how did you find the first 2 episodes? I like them. I found them interesting. और see for me the interesting part about Dr. Bahu is that कि कुछ चीज़ें जो है ना वो उन्होंने उसकी प्रेजेंटेशन पैकेजिंग बड़ी डिफरेंट है और इट इज़ ऑपोजिट टू व्हाट यूजुअली हैपन्स। तो वो मेरे लिए वो बहुत स्ट्राइक कर रही थी और उन्होंने मेरी अटेंशन पकड़ के रखी और मुझे बोर नहीं होने दिया। फॉर एग्जांपल
यूजुअली हम दिखाते हैं कि लड़की होती है जो भाग रही है शादियों से, लड़की है हु हैज़ एन इश्यू विद द रिश्ता, के रिश्ते आ रहे हैं और देख रही है। यहाँ पे लड़का है जो उस दिन भाग जाता है सलमान, इस्लामाबाद चला गया, अपनी अम्मा को कह के बाल बनवाने जा रहा हूँ। तो मुझे ना ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि इधर इट्स नॉट द डैम्सल इन डिस्ट्रेस, इट्स द गाय हु इज़ इन डिस्ट्रेस। तो वो एक नॉर्मल से हट के आपको चीज़ नज़र आई, एंड आपको ये भी नज़र आया कि हाँ, मर्द भी मजबूर होता है आपकी सोसाइटी में, इट्स नॉट ऑलवेज़ द औरत। फिर दूसरी, वो जब रिश्ता लेके जाते हैं, तो फुप्पो कितनी इन्वेस्टिगेट करती हैं सईदा फुप्पो। मतलब आई वाज़ लाइक वाओ, यूजुअली वी सी दैट हैपनिंग विद द गर्ल्स फैमिली, दैट द गाइज़ फैमिली इज़ डूइंग इट। ड्रामों में भी दिखाते हैं यही बिल्कुल ना, तो बड़ा कॉमन एक चीज़ होती है ये यहाँ पे बिल्कुल। एंड शी मेड देम फील सो बैड कि तुमने झूठ बोला, तुम्हारा सेकंड बेटा तो डॉक्टर है ही नहीं। उन्होंने उसकी इज़्ज़त यहाँ से यहाँ लेकर आई। तो वो इतना मज़ा आ रहा था देखने का। तो ये कुछ चीज़ें जो थी ना शाज़िया, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मैं आगे भी बताती हूँ, बट नाउ यू से समथिंग। Yeah, first of all, it was really nice to see Bakhtavar Mazhar back on screen and in a completely different role, and we really enjoyed it because उन्होंने पप्पो का सही किरदार अदा किया. We were enjoying it. Secondly, other than all these things, I think जो नाम है ना ड्रामे का डॉक्टर बहू, the drama, at least in the first 2 episodes, is staying close to why they are talking about it. So there are a lot of issues about women that are coming out छोटी छोटी बातों में, not preaching you, but जैसे वो कार शोरूम पे जाती है और वहां वो कहता है कि नहीं लड़कियां टेस्ट ड्राइव नहीं कर सकती, फिर वो अम्मी उसको कॉल कर रही होती है कि भाई घर आओ, तुम्हारे रिश्ते के अम्मा अब्बा ने आपको डॉक्टर तो बना दिया, लेकिन आपकी शादी हमेशा, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम दैट यंग गर्ल्स हैव दीज डेज, कि आप हमें एमबीए करा रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा ये होती है कि शादी हो जाए किसी तरह। फिर अम्मा को जिस तरह वो अब्बा, जो उनका कैरेक्टर है सबा हमीद का कैरेक्टर, किस तरह वो उनके अब्बा बदतमीजी से उनसे बात कर रहे थे कि मेरे कपड़े नहीं इस्त्री हुए, ये नहीं हुए। फिर फैजान जो है वो अपनी बीवी, उसकी भी बीवी डॉक्टर है मीना, कि नहीं तुम जाओ कॉफी बना के आओ, नहीं मुझे फजलू का खाना नहीं अच्छा लग रहा। सो दिस थ्रेड इज रनिंग थ्रू वेदर इट इज द कार शोरूम or whether it is the people in a completely different social strata, कि औरतों का चाहे वो पढ़ लिख लें या नहीं, उनका स्टेटस यही रहेगा। अच्छा, मैं इसको, तुम जो कह रही हो वो भी सही है, लेकिन मैंने इसको एक डिफरेंट तरीके से देखा था। मुझे पहली बात ये जो तुमने बोला एमबीए, तुमने यूज़ किया वर्ड, थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज आई फील दिस इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ डॉक्टर। हर लड़की जो काम कर रही है आज, उसको शायद इसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, चाहे वो एमबीए करके निकले, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग करके निकले, चाहे वो नर्स बनना चाहती हो, कुछ भी, कि तुम कर तो लिया, घर आके ज़रूरी नहीं है शादी के बाद कि तुम काम करो। आई ऑल्सो फील कि हमारी सोसाइटी में ना प्रॉब्लम्स लड़कियों के लिए जो है ना वो चेंज हो रही है, एवोल्यूशन। पहले पढ़ने नहीं देते थे, ठीक है, फिर पढ़ने दिया, अब पढ़ लिया तो काम नहीं करने देते थे, काम करने दिया तो ये हुआ है। तो अब जो प्रॉब्लम है वो ये कि आपने पढ़ा तो दिया है, मास्टर्स की डिग्री करा दी है, शायद 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी दे दिया, बट नाउ आफ्टर मैरिज यू डोंट वांट हर टू वर्क, यू वांट टू कीप हर एज अ ट्रॉफी बहू। ओ हमारी बहू ने एमबीए किया, पीएचडी किया है, या हमारी बहू डॉक्टर है, लेकिन हम उसे काम नहीं करने देंगे, हम उससे चाय ही बनवाएंगे, हम उसको उसकी उसकी ज़ात को कंट्रोल करके रखेंगे। तो मुझे लगता है कि कंट्रोल का इशू और जो लड़कियों की प्रॉब्लम्स का इशू ना वो इवॉल्व हो गया, इट्स गॉन टू अनदर लेवल। सो दे हैव रीच्ड अ प्लेस बट दे आर ऑल्सो फेसिंग अनदर प्रॉब्लम। और वो ड्रामा मुझे लगता है कि अब उसने इस वक्त सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है बहुत हद तक उसका एक स्क्रीनशॉट लिया है। और देखो कितनी क्लेवरली कर रहे हैं, कितनी चालाकी से कर रहे हैं। जैसे मैं क्वेश्चन करी थी मिना के साथ क्या हो रहा है, फिर उन्होंने जब वो डिनर हो रहा होता है तो वो कहती है फरहीन, जो सबा हमीद का कैरेक्टर है, कि मैंने तुम्हें बाहर से ये कराया वो कराया है और डॉक्टर्स मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, बट दे डोंट लेट हर प्रैक्टिस। सो वो उसको डिग्री पे डिग्री दिए जा रहे हैं उसको, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, तो वो उसकी वैल्यू ज़ीरो ही है अभी तक। जो फैज़ान उसको एक ताना देता है कि तुम्हारे पास बेसिक चीज़ की कमी है, एंड वही बात तुम्हारी कि उसको इतना वो करा के फील कराए कि तुम क्या हो, जाके मेरे लिए कॉफ़ी बना के लाओ या मेरे लिए अंडे बना के लाओ, ये चीज़ें। सो मेरे लिए दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू शो कि हाउ द ड्रामा इज पोर्ट्रेइंग द इवॉल्व्ड सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम। एंड देन शाजिया फिर चलो एक लेवल आगे जाओ, अगर आपको लग रहा है यहीं तक, जो उसके फादर इन लॉ हैं वो क्या कहते हैं फरहीन को। फरहीन ने जब कहा कि मुझे लगता है कि शायद ये मिना की तरह नहीं माने आराम से सानिया, तो कहते हैं उसकी परेशानी नहीं करो, वो मेरे और फैज़ान के साथ है कि मैंने एग्जैक्टली सोचा उससे मुझे क्या कराना है। यहाँ पे भी ही थिंक्स कि मैं उसको काम करने दूंगा, लेकिन वो काम करने दूंगा जो मैं समझता हूँ कि सही है। आई डोंट नो आगे जाके कितना ये दिखाएंगे ड्रामे का, बट
कंट्रोल इशू इज सेम हियर। मे बी वो उसको एडमिन में खूबसूरत डॉक्टर बना के दिखा देंगे कि वो बैठी हुई है, उसको प्रैक्टिस नहीं करने दें, सर्जरी नहीं करने दें। तो देर सो मेनी थिंग्स। सो आई लाइक इट कि ड्रामा इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज इश्यूज जो अभी बहुत सी लड़कियों को फेस करने पड़ेंगे, वर्किंग लड़कियों को, यू नो। Actually, just the fact that he thinks he has a right over where she will work and how she will work is a control issue. वो तो already एक हॉस्पिटल में काम कर रही है, तो आप समझ रहे हैं, यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि जब मेरे बेटे से शादी होगी तो फिर वो उस हॉस्पिटल से निकल के मेरे हॉस्पिटल में आएगी। ही सीन द पोटेंशियल इन हर, सो ही विल। बट यहाँ ऑब्वियसली उनका हॉस्पिटल जो है वो कमर्शियल हॉस्पिटल है, वो जो हुआ था पूरा सीन जब वो आदमी को अपेंडिसाइटिस हुआ था, सो शी इज गोइंग टू बी, सो I really want to see how Kubra Khan navigates this character, Sania's character, कि वो बिल्कुल जो है ना, जो हम देखते हैं ना आजकल की heroines जो इतनी ज्यादा फिर unfiltered हो जाती हैं, वो भी नहीं हो, and she still manages. It will be interesting. अच्छा, दूसरी साइड पे उनकी फैमिली की भी प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी के इश्यूज चल रहे हैं, so that's another thing. उससे पहले सिर्फ ये, हम इससे पहले मूव ऑन करें, आई वांट टू टॉक अबाउट, और देखो शायद इसी में उन्होंने ना पूरा कितना दिखा दिया कि मतलब कुछ मर्द जो है ना वो पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने के बावजूद उनका जो मेंटल हालत होती है ना वो जाहिलों वाली होती है। जैसे फैजान और उसके फादर दोनों इस चीज़ की एग्जांपल है ना, कि द वे दे टॉक टू देयर वाइव्स, यू नो। एंड अगेन आई फील दिस इज समथिंग वेरी दैट अ लॉट ऑफ वुमेन विल फाइंड यू नो रिलेटेबल, जहाँ पे उनके घर के मर्द उनसे इस तरीके से बात करते हैं, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो हस्बैंड हो। और उसके बाद what I really want to talk about is Farheen's attitude. She's letting that happen to herself and her bahus. जहाँ तक एक औरत की बात करते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हो, जिसके पास एक्सपोजर नहीं हो, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं हो, जब वो करती है ना तो समझ आती है। लेकिन जब फरहीन जैसे औरतें जो है ना वो इस सारे सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट बन जाती हैं, लाइक हाउ शी इज प्लानिंग कि मिना की तरह हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आई फाइंड दैट टू बी मोस्ट स्केरी। एंड दैट इज द रीज़न मुझे लगता है ज़्यादातर ये औरतें जो है वो नीचे जाती हैं, क्योंकि वो औरत जो सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनना चाहती थी वो आपकी जड़ों को काटने का हिस्सा बनी होती है, यू नो। अच्छा, and you know that is exactly what Meena said to Salman. She said कि जब औरतें ही औरतों को करती हैं, so they are showing that what you have picked up on, and then she said कि नहीं, तुम लाओ एक तुम बीवी लेकर आओ who can actually fight this system. तो जहाँ फरीन कर रही है वहां मीना भी उसको फाइट नहीं कर पा रही है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि तुम फैजान को देखो जिस तरह वो अपनी बीवी के साथ बिहेव करता है, और पार्टी में भी उसने डांटा। जब उसको तुम प्रोफेशनली देखोगी, जब वो आए थे, बाय द वे दैट वाज अ वेरी नाइस सीन, जो पुप्पो सईदा और सानिया बैठे हुए थे, वो समझ रही थी कि ही इज द बॉय, तो he was professionally, he was, look, there were no red flags around him, he was perfectly fine. So such people can be perfectly normal good human beings आउटसाइड द हाउस, लेकिन उनकी पर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ, उनकी बीवियों के साथ बर्ताव फर्क होता है। अच्छा, फैजान प्लेड बाय आदिल हुसैन, मुझे तो लग रहा है एरोगेंस टपक रही है, ऐसे टपक रही है, ऐसे, यू नो, तुम्हारी खुशकिस्मती पे नाज कर रहे थे। इन द वे ही कम, जब वो दोनों फ्लाइट से वापस आते हो, जिस तरह आके वो सोफे पे बैठते हैं, सो आई हैव टू गिव इट टू आदिल हुसैन दैट ही इज, विदाउट समटाइम्स सेइंग इवन द डायलॉग्स, ही इज communicating the narcissism and the arrogance of Faizan's character. Yeah, true, I agree with you. Yeah. Now you can go on to the property thing जो तुम कह रही थी। हाँ, मैं कह रही हूँ कि वहां भी एक हो रहा है, एंड आई एम जस्ट लाइक फियरिंग नाउ कि सुमेरा की जो शादी करनी थी, उनके जो कजन ने कहा था ना कि इसकी मुझसे शादी कर दे, ये कहीं ना हो जाए कुछ, आई एम, बिकॉज अब्बा को कुछ ना हो जाए, आई होप। नहीं, आई डोंट एक्सपेक्ट दैट, बिकॉज पुप्पो और अब्बा दोनों वो हैं, और सानिया भी नहीं होने देगी। आई लव पुप्पो's कैरेक्टर, आई थिंक बख्तावर इज डूइंग such an amazing job, and it's so refreshing to see her in this character, क्योंकि वो बड़े से बोलती जाती है, जब स्पेशली वो जो अपॉइंटमेंट का पूरा सीन था जहाँ वो डॉक्टर फैजान से मिलती है, एंड शी इज लाइक टोटली लुकिंग इनटू हिम एंड देन हर, एंड यू नो वो इतना कोई अच्छा उन्होंने एग्जीक्यूट किया हुआ था। एंड आई लव द वे, बिकॉज एक तो आई थिंक हम सबके जहनों में होता है कि पुप्पो का कैरेक्टर नेगेटिव होता है, यहाँ पे पुप्पो को बहुत पॉजिटिव दिखाया है, बहुत लविंग दिखाया है, वो अपने भाई और अपनी भतीजों के साथ बहुत सिंसियर है, एंड उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आई थिंक दैट स्टूड आउट फॉर मी in the entire 2 episodes. Totally, I think I'm totally with whatever you're saying, it's correct. Salman and क्या नाम है इनका, Sania, right? Yeah, Sunny and Sania. Okay. Some fun scenes. I'm really glad. I like the way they connected the storytelling कि वो जो हॉस्पिटल में मिलते हैं
वो कुत्ता लेकर आया हुआ होता है, वहाँ वो होता है, फिर वो जब अम्माएँ दोनों मिला मतलब फूप्पो और अम्मा मिलाना चाहती है तो कहती है, "ओह! आप हैं?" वो कहते हैं, "हाँ।" तो इसमें कोई उन्होंने ग्रे एरिया, कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं छोड़ी, उन्होंने उसी वक़्त बता दिया। उन्होंने कहा, "अच्छा ये है।" एंड देन व्हेन शी इज़ सिटिंग विद हिम इन द कार शोरूम, ही इज़ आल्सो थिंकिंग मैं कैसे मना करूँ, एंड शी इज़ आल्सो थिंकिंग कि मैं कह देती हूँ, एंड देन दे बोथ कुडन्ट से एनीथिंग बिकॉज़ द फ्रेंड केम। So these little interactions were fun to watch. एंड इट वाज नॉट प्रिडिक्टेबल, इट वाज नॉट योर टिपिकल कि अच्छा ये हो गया समथिंग, बड़े अच्छे से दिखाया। देन दे आल्सो हाइलाइटेड द फैक्ट कि ओके अगर आपने पेट रखा है तो उसकी उसका ख्याल रखें, उसका कैसे वो करना चाहिए। फिर ऑल्सो कि जब वो हॉस्पिटल लेके जाता है तो किस तरीके से उसका इलाज नहीं हो पा रहा होता है, फिर वो आके कुछ करती है, विच आई फील अ लिटिल, थोड़ा सा मुझे वो लगा, क्योंकि आई थिंक हॉस्पिटल्स जो होते हैं ना बड़ी सेंसिटिव जगह होती है, वहाँ पे किसी पेट को लाना एक नॉर्मल हॉस्पिटल में, शायद आई एम नॉट अ डॉक्टर बट मुझे लगता है शायद इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। तो मैं उस हॉस्पिटल को जज नहीं करूँगी, कहीं दूसरी जगह हो या बाहर कुछ हो, आई डोंट नो क्या करते, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग अबाउट कि वो हॉस्पिटल ने नहीं लिया, ये नहीं लिया। आई थिंक दैट वाज़ राइट। इनफैक्ट वो जो लेके गई वो शायद इतना सही था भी नहीं कि आप एक हॉस्पिटल में जाएँ, पोस्ट ऑपरेटिव केयर या किसी भी पेशेंट की केयर जो होती है वो एनिमल से, जर्म से बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। लेकिन चलें हम इस डिटेल में नहीं जा रहे, हम अप्रिशिएट करें कि ड्रामा ने एक डिफरेंट सीन दिखाया और एक मैसेज कम्युनिकेट किया। उसके अलावा भी मैसेजेस बहुत ढेर सारे थे ड्रामे में शाज़िया। जैसे जब जो उन्होंने अंडरलाइंग इश्यूज़ जो बायसेस फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है अभी, वो दिखाई। जैसे वो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के लिए देने जाती है, फिर जो रिश्ता आ रहा है सानिया के लिए, तो वो अपनी दूसरी बेटी को कहती है कि तुम सब कुछ करके चली जाना। आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड टू हियर दिस कमिंग फ्रॉम हर, लाइक मरीना खान के कैरेक्टर से सुनते हुए बड़ा अजीब-सा लग रहा था, बिकॉज़ उनका घर काफ़ी प्रोग्रेसिव लग रहा है। सो द ड्रामा इज़ हाइलाइटिंग दैट अभी तक देयर आर सटल, अनडिटेक्टेबल या डीप बायसेस हैं हम लोगों में, सोसाइटी में, लड़कियों के लिए, लड़कियों के बारे में, या एक टिपिकल चीज़ हम बिहेवियर शो करते हैं जो हमें झंझोड़ के निकालना पड़ता है। जैसे पप्पू ने उसको बोला कि क्यों कर रही हैं आप ये ऐसे। तो बहुत से मैसेजेस थे, बट खूबसूरती मैसेजेस की ये थी कि कहीं भी उन्होंने ना उसको ऐसा नहीं किया कि वो प्रीची लग रहा हो। कहानी के अंदर बहुत अच्छे से वीव इन हुए हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता, आप इंटरेस्ट से सुन रहे होते हैं, और मुझे लगता है रिलेटेबिलिटी फैक्टर बहुत हाई रहता है इधर। टोटली, एंड आई थिंक कि इन दोनों का क्योंकि उन्होंने रोल ऐसा बनाया है ना कैरेक्टर सलमान का कि ही इज नॉट अ डॉक्टर, इज गोइंग टू ऐड सम इंटरेस्ट टू द रिलेशनशिप। सो आई थिंक यहाँ कैरेक्टराइजेशन अच्छी करी है बिकॉज वो अपनी पूरी फैमिली से इसी बात से रूठा हुआ है। फिर उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है कि अम्मा के साथ क्या हो रहा है, वाई इज अम्मा सेइंग कि मैं चली जाऊंगी या वट एवर, तुम इसको तुम्हारी ये बात तय हो जाए। तो थोड़ा सा उन्होंने हुक भी रख दिया है आगे, प्लस दैट इंटरेस्ट कि ये भी उसको वो थोड़ा-सा वो कर रही है कि तुम क्यों नहीं डॉक्टर बन सके? तो यहाँ भी जाके उसके कहीं दुखती रग के ऊपर अटकेगा, एंड देन ऑफ कोर्स ही इज़ मेकिंग एन ऐप व्हिच आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो ऑल्दो ही इज़ नॉट अ डॉक्टर, ही इज़ डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग। सो डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, एंड डिटेलिंग बहुत ज़्यादा थी। आई थिंक जो उन्होंने पूरा सीन देखा इमरजेंसी का, वो मुश्किल हो सकता था शूट करना, शूट मतलब मुश्किल हो सकता था सही तरीके से उसको दिखाना, लेकिन उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा फैलाया नहीं उस सीन को, लेकिन फिर भी हमें वो फ़ील दे दी कि अच्छा कुछ हुआ है मसला, और वो किया। और फिर उन्होंने मेन फ़ोकस रखा दोनों डॉक्टर्स पे कि वो दोनों जल्दी-जल्दी कुछ करिए, एंड सानिया का कैरेक्टर कहता है कि ऑपरेशन थिएटर में या कहीं बहुत बिज़ी हो, हमें यहीं पे करना पड़ेगा, वो। तो आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने इसको नहीं छोड़ा कि बस कुछ भी चीज़ दिखा दो एंड प्रिटेंड कि वो इमरजेंसी हो रही है। दे आर गोइंग इनटू डिटेल्स, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द स्मॉल पार्ट्स, और पूरा जो जहाँ वो टेस्ट ड्राइव भी करती हैं शोरूम में, वो भी उन्होंने पूरा अंदर दिखाया, गाड़ी को वो मूव करके ले जाती है, उसका सीन ऊपर से था। मुझे बल्कि डर लग रहा था कि पीछे ना मार दे, और पूरा जो वो जो उसको वो पेट मिलता है, डॉग मिलता है, वो भी पूरा उन्होंने डिटेलिंग दिखाई थी, कैसे वो जाता है, फिर लेकर आता है। तो आई लाइक इट कि ये किया। फिर जिस तरीके से उन्होंने सबको डायरेक्ट किया हुआ है, मुझे वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है। मरीना खान को हमने डिफरेंट तरीके से देखा है, बहुत अरसे से हमको बड़े हैवी रोल्स में देख रहे थे, अभी थोड़ा लाइट हार्टेड रोल है, तो मुझे उसमें भी बड़ा मज़ा आया। मोहम्मद अहमद साहब हमेशा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, और बाकी सबकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत ज़बरदस्त हैं। सबा हमीद, अदील हुसैन, हाजरा यामीन, शहजाद नवाज़, एवरीबडी वाज़ ग्रेट। द कास्ट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नूर जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं सिस्टर का, सुमेरा का, वो सब बहुत अच्छे हैं। आई वाज़ रियली हैप्पी टू सी कि देयर इज़ अ ड्रामा बैक ऑन स्क्रीन व्हिच इज़ डायरेक्टेड बाय मेहरीन एंड रिटन बाय सनम, बिकॉज़ आई थिंक ये जोड़ी अच्छी है, मज़ा आएगा हमें आगे भी जाके देख के। Yeah, Rabi, I think you said it. I think Mehreen really does very well with outdoor scenes, with all scenes, but specifically with outdoor scenes. She makes an effort, and हमेशा उनके scenes हुजूम में भी है, crowd में भी है, वो बहुत सही बैठते
हैं। और यू आर सो राइट अबाउट दिस थिंग। एंड मैं अगेन फिर से कहना चाहूंगी, ये जो फोन कॉल आई थी ना उनकी अम्मा की कि तुम घर आओ और इमरजेंसी हो रही है और वो घर से बाहर भागी है, this is something a lot of professional women can probably relate to, young girls who are not married या जिनको मैरिड भी हो लेकिन घर से फोन कॉल आ रही है बेटा जल्दी हो, बिकॉज फॉर सम रीजन उनको एहसास नहीं होता कि अब हमारी बेटी तो है लेकिन अब वो एक इस लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कर रही है कि वो सब कुछ छोड़ के नहीं आ सकती घर. So I think it is very important to show that. Last, I want to talk about the comments that which are coming online about the lead couple की pairing के. Okay, I feel देखिए जब हम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, हम एक्टर्स को कॉल आउट करते हैं, हम डायरेक्टर्स को, राइटर्स को कॉल आउट करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस को, तो देन एज ऑडियंसेस हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई थिंक वी शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन बिहेवियर, इन कॉमेंट्स विच आर टॉक्सिक एंड ब्रिंगिंग थिंग्स डाउन इन द इंडस्ट्री. मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी गुड टू नॉर्मलाइज कि दो लोग जो एक रिलेशनशिप में या मियाँ बीवी हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एक जितने ही लगें या उनकी अपीयरेंसेस एक जैसी, दोनों ही पतले हों, दोनों ही अगर थोड़े से प्लम्प है तो दोनों ही प्लम्प हो, दोनों की हाइट ही लंबी हो, दोनों ही छोटे हो. नहीं, दे कैन बी इंटायरली डिफरेंट टू ईच अदर एंड इट इज़ ओके टू नॉर्मलाइज बिकॉज एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी इट इज़ फाइन. सो द ड्रामा इज ऑल्सो शोइंग समथिंग. शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ नॉट 18 और 17 ईयर ओल्ड कि जिसके हो. आई एम रियली हैप्पी कि उन्होंने कास्ट किया एक नए कपल को, दो डिफरेंट फेसेस को जो एक दूसरे के साथ पहले उन्होंने काम नहीं किया जितना मुझे याद पड़ता है, और अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ. मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है शुजा को देख के. एंड ही इज़ एन एंटरप्रेन्योर, शी इज़ अ डॉक्टर, एंड एक अच्छी कहानी, एक सॉलिड कहानी लेके आप चल रहे हैं. तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कि कौन कितना बड़ा लग रहा है, कितना छोटा लग रहा है, अनलेस कि देयर इज समथिंग रियली रियली ऑड अबाउट द कपल और द कपल इज नॉट एबल टू शो अस द डायनामिक्स ऑन स्क्रीन कि अच्छा वो दोनों की डायनामिक हमें समझ ही नहीं आ रही, बोरिंग लग रही है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, तो फिर हम बोले कि यार यहाँ पे कुछ मसला सही नहीं था. आई डोंट थिंक हमें बॉडी शेमिंग या एज शेमिंग करनी चाहिए. एज ऑडियंसेस हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. आई थिंक वी शुड नॉर्मलाइज कि एक रिलेशनशिप में या एक कपल में दोनों एक जैसे नहीं लगेंगे एंड इट्स ओके. हम क्यों लोगों पे ये प्रेशर डालना चाह रहे हैं? दोनों की एज एक जैसी हो तब भी वो एक जैसे नहीं लगेंगे, दे विल लुक डिफरेंट. यहाँ मुझे तो काफ़ी सही लग रहे हैं वो, एंड आई रियली एंजॉयड वॉचिंग द टू ऑफ देम. और पहली एपिसोड 2 एपिसोड्स में इतना ज़्यादा नहीं था, बट आई वुड वांट टू सी कि आगे जाके अगर वो दोनों एज अ कपल अपनी डायनामिक्स क्रिएट करके हमें इंटरेस्ट करवा सकते हैं, हमें अपनी तरफ खींच सकते हैं, तो मेरे लिए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी परफॉर्मेंसेस कैसी है रादर देन कि हाउ दे आर लुकिंग ऑल द टाइम. तो येस, केस टू केस डिफरेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा हमें भी इवॉल्व होना चाहिए एज ऑडियंसेस एंड हमें थोड़ा सा काइंड होना चाहिए एज ऑडियंसेस. आई जस्ट फील कि जहाँ हम इंडस्ट्री को एंड हम क्रिएटर्स को क्वेश्चन करते हैं कि भाई वो बहुत सेंसेशनल कंटेंट दिखा रहे हैं या वो किसी पता नहीं एक लड़की को हु सपोज टू बी इन मे बी लाइक पोस्ट ग्रेजुएट और समथिंग, आप उसको एक यंग कॉलेज स्टूडेंट दिखा रहे हैं. व्हेन वी कॉल देम आउट वी शुड आल्सो टेक अ लुक एट आवर सेल्व्स कि जब ड्रामे क्रिएटर्स प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स पेयरिंग दे रहे हैं एंड दे शोइंग समथिंग डिफरेंट ऑन स्क्रीन, then open up your minds as well and accept that and embrace that because they are actually showing real life. What we are seeing, जो तुम कह रही हो कि कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई किसी का बिल्ड फर्क होता है, this is what we see on the street when we are walking, right? So if they're giving you that, then accept it and enjoy it. So that is all from our side for the Drama Cup. आप comments में अपने views बताएं. Which drama did you like the best? And we are reading your comments. Take care and Allah Hafiz. Khuda Hafiz.